Let's see the question. How will the following transaction be expressed in the accounting equation form? ये अकाउंटिंग क्वेश्चन नहीं है, अकाउंटिंग इक्वेशन है, ठीक है। सो गोपाल परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹5,000। अगर गोपाल ने फर्नीचर परचेज किया कैश से तो इसका अकाउंटिंग इक्वेशन की फॉर्म में क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, अब देखो हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है वो कुछ ऐसी होती है, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ऐसी होती है। अभी हम आगे पूरा क्वेश्चन करेंगे, फिलहाल तो हम केवल एक एडजस्टमेंट यहाँ पर कर रहे हैं। तो गोपाल ने, ये हमेशा क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। टोटल एसेट कैपिटल प्लस लाइबिलिटी हमेशा इक्वल होनी चाहिए। अब गोपाल ने फर्नीचर परचेज किया है 5,000 का, तो हमारा कैश और प्लस फर्नीचर दोनों ही किस में आते हैं? एसेट में आते हैं। और इधर हमारा क्या है? अभी 0 है, ठीक है, ये भी क्या है? 0 है, ओके। तो कैश में परचेज किया है तो हमारे कैश से तो 5,000 रुपये चले जाएंगे, लेकिन हमारा फर्नीचर 5,000 का बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, तो यहाँ पर 0 है। तो अब एक बात बताओ, 5,000 माइनस हुए, 5,000 प्लस हुए, तो क्या हुआ? इफेक्ट 0 हुआ, और यहाँ पर भी क्या है? 0। इसका मतलब ये हुआ, एक बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि जो भी ट्रांजैक्शन होगी, ये हम पहले भी बोल चुके हैं कि उसका इफेक्ट हमेशा 2 अकाउंट पे पड़ेगा, ठीक है, या फिर 3 पर भी पड़ सकता है, लेकिन मिनिमम 2 पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है, 2 पर पड़ेगा। और हमेशा टोटल एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज होनी चाहिए। अगर आपका ये बराबर बराबर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ किया, आपको दोबारा देखने की जरूरत है। तो हमेशा देखो, अब इस क्या हुआ, गोपाल ने जब फर्नीचर परचेज किया कैश से, अभी तुम सोचो, अगर तुम फर्नीचर परचेज करने जा रहे हो तो बिजनेस में क्या आएगा? फर्नीचर आएगा, और बिजनेस से क्या जाएगा? कैश जाएगा, है ना। तो हमने क्या किया? फर्नीचर में 5,000 रुपए जोड़ दिए और कैश से 5,000 रुपए घटा दिए, तो क्या इफेक्ट आया? 0। जब एसेट में ही दोनों चीजें होगी तो 0। तो जरूरी नहीं है कि एक अकाउंट यहाँ का इफेक्ट हो और एक अकाउंट यहाँ का इफेक्ट हो। कभी कभी हो सकता है कि दोनों अकाउंट इधर के हों, फिर कभी कभी हो सकता है दोनों अकाउंट इधर के हों, लेकिन आपका जो टोटल है वो दोनों का क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। तो हमसे बस यही पूछा था कि इस ट्रांजेक्शन का अकाउंटिंग इक्वेशन में हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे। So I hope this is a proper explanation to this question.